इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन की यूनिट 1 के कुछ और आगे के एमसीक्यूज। इससे पहले वाली वीडियोस में भी कुछ एमसीक्यूज हमने कवर किए। उम्मीद करता हूँ वीडियोस आपने देख ली होंगी। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है एमसीक्यूज ऑफ फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के नाम से। उस प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट की कोई भी वीडियो कोई भी प्लेलिस्ट नहीं मिलती है तो सिंपली किसी भी वीडियो के नीचे आप कमेंट करें, वहां पर लिखें कि ये आपको वीडियो चाहिए इस पर्टिकुलर टॉपिक पर या फिर इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की। और अगर वो वीडियो वो प्लेलिस्ट इस चैनल पर अवेलेबल होगी तो मैं आपको वो लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। राइट, बढ़ते हैं आगे सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का, विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर प्रोवाइड्स इंस्टेंट एनर्जी। इनमें से कौन सी एक शुगर है जो इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करती है? ग्लूकोज, मेल्टोज, सेल्यूलोज या फिर लैक्टोज। तो ये सभी जो है शुगर्स के टाइप है। राइट, हमसे पूछा गया कि कौन सी वो शुगर है जो इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करती है। आंसर आपको पता होगा, जो कि सिंपल सा आंसर है इसका, ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लूकोज जो है लिक्विड फॉर्म में होता है, तो इजीली ये हमारी बॉडी में कह सकते हैं एब्जॉर्ब हो जाता है और ये हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। राइट, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ग्लूकोज। सेकंड क्वेश्चन है, हनी मेनली कंटेन्स। ठीक है, हनी में मेनली क्या चीज पाई जाती है? वाइटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट या फिर प्रोटीन्स। यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स की बात ये कर रहे हैं, तो न्यूट्रिएंट्स के बेसिस पर हनी में क्या चीज मेनली पाई जाती है? तो वो है ऑप्शन बी, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो हनी मेनली कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट्स। राइट, अभी यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स के लिए इन्होंने पूछा है तो हम यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स बोलेंगे। और अभी आगे एक और क्वेश्चन आएगा जिसमें ये शुगर्स के बारे में पूछेंगे, तो वहां पर हम शुगर के बेसिस पर आंसर देंगे। राइट, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स मैक्सिमम एनर्जी। इनमें से कौन सी एक ऐसी चीज है जो मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइड करती है? प्रोटीन, कार्ब्स, फैट या फिर वाइटामिन। हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, फैट। ठीक है, तो जो फैट होता है वो मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइड करता है एक ह्यूमन बॉडी को, या फिर हम जब भी फैट कंज्यूम करते हैं तो हमें मैक्सिमम एनर्जी उससे मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर रीस्टोर्ड इन द ह्यूमन बॉडी इन द फॉर्म ऑफ। ये हमसे पूछा गया है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो ह्यूमन बॉडी में स्टोर्ड होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, स्टार्च, शुगर या फिर ग्लाइकोजन। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ग्लाइकोजन। ठीक है, तो ग्लाइकोजन की फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट्स ह्यूमन बॉडी में स्टोर्ड रहते हैं या फिर होते हैं। राइट, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ फूड इज। ये फूड का बहुत एसेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है क्या? ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फिर स्टार्च। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट जो है उसको एसेंशियल कंपोनेंट माना जाता है फूड का। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश वर्क्स लाइक फ्यूल इन ह्यूमन बॉडी। ये ह्यूमन बॉडी में फ्यूल की तरह काम करता है। जैसे हम बाइक्स में, कार्स में पेट्रोल डालते हैं, डीजल डालते हैं, उसी तरीके से ये एक चीज हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में एक फ्यूल का काम करती है। क्या है वो? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वाइटामिन है या फिर फैट है? हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, अगेन कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट वर्क्स लाइक फ्यूल इन ह्यूमन बॉडी। राइट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कवर ऑफ द कैप्सूल इज मेड अप ऑफ। आपने बहुत सारे कभी कैप्सूल्स खाए होंगे, खाए नहीं होंगे तो देखे होंगे। ठीक है, तो कैप्सूल्स की जो आउटर कवरिंग होती है वो किस चीज से बनी होती है? हमसे पूछा गया है, प्रोटीन, स्टार्च, सेल्यूलोज या फिर एगशेल। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, स्टार्च। ठीक है, तो स्टार्च भी जो है एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है और उसी से कैप्सूल की जो आउटर लेयर होती है वो बनाई जाती है। ठीक है, आगे है, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हनी इज। देखो, जो मैंने आपसे अभी कहा कि सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था हनी में क्या चीज मेनली पाई जाती है, तो यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स के बेसिस पर हमसे पूछा। ठीक है, अब यहाँ पर हमसे पूछा गया है शुगर के बेसिस पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें शुगर्स दी हुई है, फ्रक्टोज, सक्रोज, ग्लूकोज और मेल्टोज। तो हमसे पूछा गया कि इनमें से कौन सी शुगर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, यानी मेनली पाई जाती है हनी में? तो वो है हमारा ऑप्शन ए, फ्रक्टोज। ठीक है, तो फ्रक्टोज जो है वो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है हनी का। अब आप ये मत कहना कि सेकंड क्वेश्चन में तो यार कार्बोहाइड्रेट बताया था और इस क्वेश्चन में फ्रक्टोज बता रहे हैं। वो इसलिए बताया था क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स हमें दिए गए थे सारे और यहाँ पर शुगर्स दी गई थी। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स में मेनली कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और शुगर में मेनली फ्रक्टोज होता है। राइट, आगे बढ़ते हैं। एथलीट गेट्स क्विकर एंड मोर एनर्जी फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। जो एथलीट्स होते हैं, ठीक है, उनको जल्दी से ज्यादा एनर्जी किस चीज से मिलती है? विटामिन से, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से या फिर फैट से? हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, अगेन कार्बोहाइड्रेट्स। राइट, अगला क्वेश्चन है, आफ्टर हार्ड फिजिकल वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम मसल्स फैटीग अगर्स, फॉर व्हाट रीजन दिस हैपन।
तो जब हम बहुत ज़्यादा फिजिकल कोई वर्क कर लेते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कर लेते हैं या फिर जिम में हम बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर लेते हैं, तो आपने ऐसा कभी फील किया होगा कि मसल्स में क्रैम्प्स होते हैं, ठीक है, मसल्स में थोड़ा सा एक पेन जैसा लगता है, बहुत थकान जैसी हो जाती है, तो वो किस वजह से होता है? फाइबर विटामिन, प्रोटीन, विटामिन या फिर लैक्टिक एसिड? हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, लैक्टिक एसिड, क्योंकि जो मसल्स हैं या फिर कह सकते हैं उसमें जो भी हमें एक फैटीग सा फील होता है, हमारी बॉडी बहुत थकान फील करती है, बहुत दर्द जैसा होता है हमारी मसल्स में, तो वो इस वजह से होता है कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, जो हमारी बॉडी है, उसमें लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाता है। तो उस लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन से ही वो मसल्स में वर्कआउट के दौरान हमें एक फटीग फील होता है, हमें दर्द जैसा फील होता है, क्रैम्प्स जैसे लगते हैं, राइट। तो वो लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन की वजह से होता है, राइट। आगे बढ़ते हैं, टिश्यूज आर फॉर्म्ड फ्रॉम, जो टिश्यूज होते हैं, ये टिश्यू पेपर वाली बात नहीं हो रही, ठीक है, जो नैपकिन होते हैं उनकी बात नहीं कर रहे। टिश्यूज हमारी बॉडी में होते हैं, ठीक है। तो टिश्यूज जो है वो बनते हैं किससे? विटामिन से, प्रोटीन से, कार्ब से या फिर फैट से? हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, प्रोटीन, ठीक है। तो प्रोटीन को बिल्डिंग ब्लॉक भी कहा जाता है हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए, और उसी से ये टिश्यूज फॉर्म होते हैं और टिश्यूज से ही सेल्स बनती हैं, सेल्स से हमारी पूरी बॉडी बनी है, राइट। आगे है एंजाइम्स आर मेड ऑफ, एंजाइम्स किससे बने होते हैं? ठीक है, फैट है, कार्ब्स, प्रोटीन या फिर फाइबर? हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, प्रोटीन। तो एंजाइम्स भी जो है हमारे प्रोटीन से ही बनते हैं, तो एंजाइम्स हो या फिर टिश्यूज हो, वो दोनों चीजें प्रोटीन से ही बनती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सीलरेटिंग द प्रोसेस ऑफ केमिकल रिएक्शन इन बायोलॉजिकल सिस्टम इज? तो वो कौन सा सब्सटेंस है जो रेस्पॉन्सिबल है एक्सीलरेट करने के लिए केमिकल रिएक्शन के प्रोसेस को बायोलॉजिकल सिस्टम में? क्या है वो? आरएनए, डीएनए, एंजाइम्स या फिर प्रोटीन? तो पहले थोड़ा सा यहाँ पर आप फुल फॉर्म भी जान लो। आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, और डीएनए की फुल फॉर्म होती है डायऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अलग से क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि आरएनए की फुल फॉर्म बताओ और डीएनए की फुल फॉर्म बताओ, तो आप वहां पर बताओगे आरएनए की राइबो न्यूक्लिक एसिड और डीएनए की डायऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। फिलहाल जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि सब्सटेंस जो रेस्पॉन्सिबल है एक्सेलरेट करने के लिए केमिकल रिएक्शन के प्रोसेस को बायोलॉजिकल सिस्टम में, वो है ऑप्शन सी हमारा एंजाइम्स, ठीक है। तो जो एंजाइम्स होते हैं वही वो सब्सटेंस हैं जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं केमिकल रिएक्शन के प्रोसेस को एक्सेलरेट करने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ने के लिए क्वेश्चन की तरफ, प्रोटेक्टिव सब्सटेंस इज कॉल्ड, जो प्रोटेक्टिव सब्सटेंस होते हैं उनको हम बोलते हैं क्या? विटामिन, फैट, प्रोटीन या फिर कार्ब्स? हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, विटामिन, ठीक है। तो विटामिन को हम प्रोटेक्टिव सब्सटेंस भी बोलते हैं हमारी बॉडी के। आगे बढ़ते हैं, विटामिन ए इज स्टोर्ड इन द ह्यूमन बॉडी इन, जो विटामिन ए है वो ह्यूमन बॉडी में स्टोर्ड होता है कहाँ पर? लीवर में, स्प्लीन में, स्टमक में या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में? हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, लीवर, ठीक है। तो विटामिन ए जो है ह्यूमन बॉडी में स्टोर होता है लीवर के अंदर, राइट। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थियामिन क्या है? विटामिन बी2, विटामिन बी, विटामिन बी6 या फिर विटामिन बी1? हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, विटामिन बी1 को हम थियामिन भी बोलते हैं या फिर कह सकते हैं इसका ये दूसरा नाम है थियामिन, राइट। आगे है द विटामिन विच कंटेन्स कोबाल्ट इज, ऐसा कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट होता है? विटामिन B12, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन ए? हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, विटामिन B12 या फिर B12 भी हम सिंपली इसको बोल सकते हैं, जिसमें कोबाल्ट होता है। तो ये वो विटामिन है जिसमें कोबाल्ट होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये थे कुछ और आगे के एमसीक्यूज फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन की यूनिट 1 के। इसी तरह से जो भी आगे के एमसीक्यूज होंगे वो हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।